जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं मनोज, आपका दोस्त, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक घड़ी का क्या महत्व है न्यूमरोलॉजी के अंदर? क्या ये अपने सक्सेस का राज हो सकता है घड़ी? यही सब चर्चा करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो चलो देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। लेकिन उसके पहले जितने भी लोग आज इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपके रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों को इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इससे जुड़े अगर आपको कुछ सवाल होंगे तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। इसका जवाब हम आपको कमेंट्स के द्वारा आपको देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज देखते हैं कि रिस्ट वॉच का क्या महत्व है न्यूमरोलॉजी में और अपने सक्सेस के द्वार क्या इससे खुल सकते हैं, इसके बारे में हम आज जानते हैं। ठीक है, तो रिस्ट वॉच हमें क्यों पहननी चाहिए, कौन सी पहननी चाहिए और किस नंबर वालों के लिए ये ज़्यादातर पहनने की ज़रूरत है, इसके बारे में भी आज हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। सबसे पहले इस बात पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हर घर में देखिएगा कि पुराने जो लोग हैं या अपने माता पिता लोग हैं, ये हमेशा हमें कहते थे कि भाई वक्त के साथ चला करो। वक्त की अगर तुम कदर नहीं करोगे, वक्त भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। तो ये सब बातें जो है अपनी पुरानी बातों से भी और पुराने लोग भी हमेशा कहते थे। तो क्या राज है इस वक्त के साथ? तो हमेशा ये कहा जाता है कि अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो वक्त हमारा कभी भी साथ नहीं देता है दोस्तों। तो इसके लिए हम आज ये देखेंगे कि वक्त को हमें साथ में किस तरह से लेकर जाना है। कहते हैं कि वर्ल्ड में जो है मोस्ट प्रीशियस थिंग जो है वो होता है वक्त, टाइम होता है। तो हमें वक्त कौन दिखाता है दोस्तों? वक्त हमें दिखाती है हमारी घड़ी। घड़ी जो है हमें वक्त का हमें ज़्यादातर जानकारी देती रहती है और उसी के साथ में हमें चलना है। तो किस तरह से उसे चलना है? तो देखिएगा कि हम जो दिन में रूटीन में पहनते जो भी चीज़ें जो पहनते हैं, जैसे शर्ट हुई, ट्राउजर्स हुआ या चश्मा हुआ, ये सब क्या है, लाइफलेस है। मतलब इसमें जान नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ में जान है, वो जो है वो अपनी रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच में जान होती है, वो क्योंकि वो निरंतर चलती रहती है। तो वो एक एनर्जी अपने बॉडी के अंदर एक एनर्जी फ्लो करती है। अभी इसके पीछे क्या राज है ये हम लोग लॉजिकली देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किस किस को पहननी चाहिए और किसको नहीं पहननी चाहिए और कौन सी पहननी चाहिए। तो हमें जो घड़ी जो पहननी चाहिए, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि आपको जो घड़ी है जिसकी जो चेन है वो कभी भी लेदर की या रबर की नहीं होनी चाहिए, उसको हमें नहीं पहनना है। इसका लॉजिक हम आपको देते हैं। लेकिन अभी पहले ये देखते हैं कि कौन सी पहननी चाहिए। तो वो घड़ी आपको ज़रूर पहननी चाहिए जिसकी चेन जो है वो मेटल की होनी चाहिए और उसमें दो कलर की घड़ी हम लोग पहन सकते हैं। एक जो है वो एक गोल्डन कलर की चेन हो या फिर गोल्डन और सिल्वर कलर की चेन हो, ऐसी हम घड़ी पहननी चाहिए। अभी उसके पीछे क्या राज है वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो लेदर की और रबर की स्ट्रिप क्यों नहीं पहननी चाहिए? क्योंकि उसमें जो होता है, घड़ी जो है एक निरंतर चलती है, तो उसमें क्या होता है, एक एनर्जी होता है। तो एनर्जी उससे फ्लो होती है, तो वो एनर्जी अपने बॉडी के साथ अलाइन करनी चाहिए। अगर हम लेदर की या रबर स्ट्रिप की अगर पहनते हैं तो वो जो एनर्जी है वो अपने बॉडी के अंदर नहीं जा सकती या वो एनर्जी हमें फील नहीं कर सकती है। तो उसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है कि रबर या फिर लेदर का जो स्ट्रिप अगर होता है तो वो एनर्जी को वो बैड कंडक्टर होता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है वो जो रुक जाती है, जो हमारे साथ में अलाइन नहीं होती है। ओके, और दूसरी बात, मेटल की जो क्यों पहननी चाहिए? मेटल जो होता है, हमने सबने सीखा है कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी होता है। तो घड़ी जब निरंतर चलती है और उसकी एनर्जी जो चलती है वो एनर्जी मेटल के साथ अपने बॉडी के अंदर वो गुड कंडक्ट होती है या फिर वो फ्लो करती है। तो उसकी वजह से हमारा जो है घड़ी के साथ में अपनी एनर्जी जो है वो भी स्टार्ट होती है। अभी इसके पीछे का लॉजिक हम लोग समझते हैं कि कौन से नंबर वालों को वो घड़ी पहननी चाहिए और नहीं पहननी चाहिए और घड़ी पहनने से क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं।
बर्थ चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो बर्थ चार्ट के अंदर जिसके बर्थ चार्ट के अंदर 6 नंबर या 7 नंबर मिसिंग है वो लोग ज़्यादातर घड़ी पहनना पसंद नहीं करते होंगे। अगर पहनते भी होंगे तो वो लेदर की या रबर स्ट्रिप पहनते होंगे, क्योंकि उनके साथ में मेटल एलिमेंट 6 और 7 जो होता है वो मेटल एलिमेंट होता है। तो मेटल एलिमेंट वाला जो होता है उनको घड़ी पहनना पसंद आता है, लेकिन जिसके बर्थ चार्ट के अंदर 6 और 7 नहीं होता है तो वो घड़ी नहीं पहनते, या पहनते हैं तो लेदर की पहनते हैं। 6 और 7 जो मैंने अभी आपको बताया कि 6 और 7 अगर मिसिंग है तो आपको मेटल की घड़ी पहननी ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बर्थ चार्ट में सिर्फ 6 और 7 मिसिंग है तो ही पहनना है, हमें इसको सक्सेस का राज बनाना है। ठीक है, तो 6-7 भी है तो भी आपको ये घड़ी तो सबके लिए पहननी ही है। ठीक है, तो 6 नंबर अगर आपके साथ में अगर मिसिंग है तो उनके लिए खास रेमेडी ऐसी है कि उनको गोल्डन कलर की चेन हो वो वाली घड़ी तो पहननी है। और 7 नंबर अगर मिसिंग है तो उनके लिए गोल्डन और सिल्वर ये दोनों कलर होनी चाहिए उस चेन में, ऐसी घड़ी उनको पहननी चाहिए। बाकी जो दूसरे जिनके बर्थ चार्ट में 6 और 7 हो उन लोगों को भी घड़ी पहननी चाहिए और उनको सिल्वर और दोनों कलर उसमें होने चाहिए, ऐसी घड़ी आप पहन सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो हम लोग जब घड़ी पहनेंगे तो 2 चीज़ें आपकी बातें जो है इम्प्रूव होगी। 2 बातें, पहली बातें तो आपके अवसर जो छूट रहे हैं या आपके पास में अवसर आते आते रुक जाते हैं, वो अवसर आपके जो है वो मिलना चालू हो जाएंगे। जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं, वहाँ पर इंटरव्यू होने के लिए आप बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आपका ही सिलेक्शन होगा, लेकिन आइन मौके पे ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएगी कि जहाँ पर आपका अवसर निकल गया, किसी दूसरे को नौकरी मिल गई। या आप परीक्षा में गए, आप पूरे कॉन्फिडेंस से गए, लेकिन जाने के बाद में वहाँ ऐसे पता चला कि कुछ बातें आप भूल गए, या ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ में होते हैं कि जो आते आते आपके रुक जाते हैं, ऐसे अवसर रुक जाते हैं, अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपकी रुक जाती है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आपको पूरी करनी है, अपॉर्चुनिटी मिलनी है, तो आपको रिस्ट वॉच जरूर और जरूर पहननी चाहिए दोस्तों। जब आप रिस्ट वॉच पहनेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जो छोटे मोटे अवसर निकल जाते हैं वो 101% वो अवसर आपको मिलना चालू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा उसमें एक इम्प्रूव हो जाता है। और दूसरा चीज़ बहुत ही बढ़िया है जो आप सबके लिए ये रहेगा, वो होता है कि रिलेशनशिप सेक्टर जो है आपका बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपका माता पिता है या फिर पिताजी के साथ, माता के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, आपके बाकी दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, या आप कोई बिजनेसमैन है तो आपके कलीग्स के साथ में, आपके वेंडर्स के साथ में, इनके साथ में भी आपका रिलेशन इसके साथ में इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये क्यों इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि सर 6 नंबर जो होता है वो मेटल एलिमेंट है और वो गोल्डन कलर चेन अगर हम लोग घड़ी अगर पहनते हैं तो आपका 6 नंबर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। 6 नंबर होता है शुक्र का। शुक्र हम लोग न्यूमरोलॉजी में शुक्र को जो हम लोग है रिश्तेदार, मतलब एक उसका रिलेशनशिप का गॉड हम लोग उसको मानते हैं। तो जिसका भी 6 नंबर एक्टिव हो जाता है तो उसका रिलेशनशिप सेक्टर बहुत बहुत बढ़िया हो जाता है और आपके रिलेशनशिप का सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो मैंने दोस्तों आपको ये 2 चीज़ें जो बताई है कि आपके सक्सेस का जो राज है वो भी घड़ी में छुपा हुआ है और आपके रिलेशनशिप का भी राज है वो भी घड़ी में छुपा है। तो आपको सिर्फ एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, आपको अगर घड़ी पहननी है तो रबर की या फिर लेदर स्ट्रैप होगा वो आपको नहीं पहननी है, क्योंकि वो एनर्जी का बैड कंडक्टर है। आपको घड़ी कौन सी पहननी है, जिसकी चेन मेटल की हो और उसका कलर जो है वो गोल्डन या सिल्वर गोल्डन कलर, ऐसा मिक्स कलर हो, ऐसी घड़ी आपको पहननी है। ऐसा नहीं है कि बर्थ चार्ट में सिर्फ 6 और 7 मिसिंग है तो आपको पहननी है। हर किसी को पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके अपॉर्चुनिटी सेक्टर भी इम्प्रूव हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दूसरे वीडियो में मिलेंगे आपको एक अच्छे टॉपिक के साथ में और एक नई जानकारी आपके साथ में मैं साझा करूँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जाते वक्त मैं हमेशा कहता हूँ नई मंजिलों को है आपका इंतज़ार। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।